तो हमने अभी फर्टिलाइजर तैयार किया है, जिसको पानी छिड़का के हमने रखा है। इसको अभी आप कैसे एरिया में रखोगे प्रिजर्व करके, आप इसको इसमें पानी ज्यादा पानी जो दे दिया ठीक है, अभी इसमें धूप नहीं देंगे। रोशनी है ठीक है, रोशनी भी नहीं है तो भी ठीक है, शेडेड एरिया में ऐसे रख दो और उसके ऊपर कोई ऐसे जगह पे रखो कि इसमें हवा आ सके। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अर्नी और आप सब इस वक्त है ऑक्सीजन कॉर्नर में। तो आज हम तैयार करेंगे अपने सैकुलेंट के लिए एक फर्टिलाइजर मिक्स फर्टिलाइजर। देखिए, आज हमारी बात होगी टोटली एक फर्टिलाइजर के ऊपर। हमारे सैकुलेंट्स के लिए जो जरूरी है वैसे फर्टिलाइजर के ऊपर हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें अभी पता करना पड़ेगा कि इनको किस तरीके की फर्टिलाइजर पसंद है। देखिए, इन सैकुलेंट्स को माइक्रो और मैक्रो दोनों तरीके की फर्टिलाइजर्स चाहिए। माइक्रो एलिमेंट्स के बारे में मैं पहले बता दूं। माइक्रो एलिमेंट्स तो इनके ऑल ओवर हेल्थ के लिए, ऑल ओवर बॉडी के जो नेचुरल फंक्शन है उनको मेंटेन करने के लिए माइक्रो एलिमेंट्स बहुत जरूरी है। तो फिर इनको अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हो या तो आप केमिकल कर रहे हो, जो भी करो, इनको माइक्रो एलिमेंट्स जरूर यूज करें। इनके सॉइल में, इनके फोलिएज जो बॉडी में आप दे सकते हो एज ए लिक्विड फर्टिलाइजर और एज ए सॉलिड फर्टिलाइजर। और अभी आती है मैक्रो एलिमेंट्स की बात, यानी कि एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की बात। तो अभी देखिए, इनको जो एनपीके आप दोगे वो बैलेंस एनपीके देना। इनको नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। अगर ज्यादा नाइट्रोजन हो गई ना तो फिर इनका जो ऊपरी जो सिस्टम, ये जो है ऊपरी हिस्सा, ये ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फिर इसके लिए ओवर ग्रोन हो जाएगा इनका बॉडी, तो फिर ये इनके लिए ज्यादा नाइट्रोजन नहीं चाहिए। तो फिर इनके लिए फास्फोरस और पोटेशियम इनको ज्यादा पसंद है। और तो देखिए, इनका जो रूट सिस्टम होता है ना, तो इनके रूट सिस्टम के बारे में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इनके रूट सिस्टम बहुत डेलिकेट होते हैं और इनके रूट्स, तो फिर इनको रूट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको इनमें फास्फोरस का इस्तेमाल करना जरूरी है। तो फिर और फिर पोटेशियम में इस्तेमाल करना है ताकि इनका फ्लावर ठीक रहे, फ्लावर खिले इसमें, तो ही इसमें सीड्स आएंगे, तो इसमें प्रोपगेशन हो पाएगी। देखिए, मेरी इस सकुलेंट में अभी इस टाइम एक फ्लावर खिला है। मैं दिखा दूं, फ्लावर अभी खिलने वाला है इसमें। अभी तो बर्ड्स है, अभी देखिए ये भी बर्ड्स है, ये अभी फ्लावर खिलेगा। एक दो खिला है, एक जोड़ा की तरह दिखता है इनका फ्लावर। तो देखिए, पहले तो हमें देखना है कि जो कैक्टस होते हैं, सकुलेंट होते हैं, उनको कितना फर्टिलाइजर चाहिए। एक्चुअली उनको फर्टिलाइजर ज्यादा नहीं चाहिए, उनको ज्यादा कम फर्टिलाइजर अच्छे लगते हैं। तो फिर हमें उस तरीके के फर्टिलाइजर तैयार करने हैं इनके लिए, जिसमें बहुत ज्यादा तेज ना हो उसकी जो कंपोनेंट है उसमें, और हल्का सा माइल्ड सा फर्टिलाइजर तैयार करेंगे। तो और बार बार हमें देने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। स्प्रिंग टाइम में देना अच्छा होता है। ऑल ओवर ईयर में हम देंगे इसमें पानी, इसमें सॉरी फर्टिलाइजर, पर ये स्प्रिंग के टाइम में एक बार जरूर देंगे और विंटर में हम नहीं देंगे। जैसे कि ये विंटर में इसका डॉर्मेंसी खत्म पूरा करके अभी विंटर में डॉर्मेंसी में था, तो फिर इसीलिए इसको बहुत ज्यादा भूख लगा है। अभी तो विंटर में उसने फर्टिलाइजर नहीं लिया, पानी भी उसको कम कम दिया गया है, तो फिर कुछ नींद में ही ये था। तो फिर अभी इसको ज्यादा भूख लगेगा, तो फिर इसको ज्यादा फर्टिलाइजर देना जरूरी होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, देखिए, पहले तो फर्टिलाइजर दोनों तरीके की होती है, हम दोनों तरीके की फर्टिलाइजर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। एक केमिकल और दूसरा है ऑर्गेनिक। केमिकल में हम इसको जो 10-10-10 की रेशियो में अगर हम एक फर्टिलाइजर तैयार करें, एनपीके तैयार करें अपने घर पे, वो भी तैयार कर सकते हैं। नहीं तो हम 19-19-19 जो एनपीके हम मिलता है उसको भी हम खरीद के ले सकते हैं, उसको पानी में डाइल्यूट करके इसमें दे सकते हैं। और फिर किसी दूसरे नेक्स्ट वीक में हम इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देंगे, जरूर देना चाहिए। और ग्रैनुलर फॉर्म में भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप इसके सॉइल में दे दिया कीजिए।
और फिर क्या करना है, मैं केमिकल बोल रही हूँ अभी। और आप क्या करेंगे, फर्टिलाइजर के साथ आपको और एक चीज देना है, इसमें फंजीसाइड का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। तो फिर इसके सॉइल में फंजीसाइड, कोई अच्छे से फंजीसाइड इसमें मिला दीजिए। ये तो हो गई केमिकल फर्टिलाइजर की बात। अब आती है ऑर्गेनिक की बात। एक्चुअली मैं ऑर्गेनिक करती हूँ, मैंने पहले केमिकल किया है, पर अभी मैं ऑर्गेनिक कर रही हूँ। मैंने देखा ऑर्गेनिक में ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि ऑर्गेनिक क्या करता है, जो सॉइल होता है, सॉइल का हेल्थ ठीक रखता है। तो फिर प्लांट का हेल्थ तो सॉइल की हेल्थ के ऊपर निर्भर करता है, तो फिर सॉइल का हेल्थ ठीक रहेगा तो अपना प्लांट का हेल्थ भी ठीक ही रहेगा। तो फिर इसीलिए हम इसीलिए हम ऑर्गेनिक करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, तैयार करने के लिए हम ले लेंगे एक, चलिए ये ले लिया मैंने पॉट। तो फिर इसमें क्या करेंगे, हम जो भी चाहिए उसको धीरे धीरे देते रहेंगे। पहले जो देंगे वो है भार्मी कॉम्पोस्ट। तो फिर भार्मी कॉम्पोस्ट किस लिए देना है, भार्मी कॉम्पोस्ट हमें देना है इसकी जो प्लांट्स की जो ओवरऑल जो हेल्थ होता है, उसकी फोलिएज का है ग्रोथ, रूट्स का ग्रोथ, ऑल ओवर ग्रोथ के लिए ये बहुत फायदेमंद होता है। एक्चुअली ये फोलिएज की ग्रोथ के लिए ज्यादा अच्छा होता है और बहुत माइल्ड सा फर्टिलाइजर है। ये आपको इजीली आप परचेस कर सकोगे। तो फिर बाजार में कहीं भी बहुत सारे मिल जाते हैं, अच्छे ब्रांड का ही लेना आप भार्मी कॉम्पोस्ट। तो फिर ले लिया मैंने एक मुट्ठी भार्मी कॉम्पोस्ट। चलिए 2 मुट्ठी ले लेते हैं, हम तैयार करके रखेंगे और फिर कितने किस साइज के प्लांट पे कितना देना है ये हम बताते हैं। देखिए ले लिया मैंने 2 मुट्ठी। तो अभी इसमें देना है मुझे, पहले तो देंगे इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट, ग्रैन्युलर माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट प्लांट की हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो फिर हम सॉलिड फर्टिलाइजर तैयार कर रहे हैं, तो फिर इसमें स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स जाएंगे, तैयार होंगे। तो फिर क्या होगा, वो अपने प्लांट की सॉइल में डालेंगे तो धीरे धीरे प्लांट वो खाना लेता रहेगा। एक हम ये सॉलिड फर्टिलाइजर तैयार करेंगे ऑर्गेनिक, और फिर दूसरा एक लिक्विड फर्टिलाइजर भी तैयार करेंगे जो इंस्टेंट उनको न्यूट्रिएंट देगा। उसके बारे में भी मैं बात करूंगी, पहले अब देख लीजिए ये सब। फिर मैं 10 ग्राम की करीब 2 मुट्ठी के साथ, आप 10 नहीं, आप 7-8 ग्राम की करीब आप ये हॉर्नफ्लेक्स इसमें मिला दीजिए। ठीक है दोस्तों। तो हॉर्नफ्लेक्स क्या करेगा, हॉर्नफ्लेक्स ये प्लांट की जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। हॉर्नफ्लेक्स इसमें नाइट्रोजन अच्छा होता है। और फिर देंगे हम क्या, स्टीम्ड बोन मील। स्टीम्ड लेंगे क्योंकि स्टीम्ड बोन मील लेना इसके लिए थोड़ा सा खतरे से खाली होता है, क्योंकि ये जो खतरा नहीं होता है, आई मीन तो जो कैक्टस सकुलेंट्स है ना, वो उनमें स्टीम्ड बोन मिल देना ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें कोई बीमारी का प्रॉब्लम नहीं होता, कोई बैड माइक्रोब नहीं जाएगा क्योंकि वो स्टीम्ड हो चुका होगा, इसीलिए। पर इसमें कैल्शियम रहेगा। और जो बोन मिल में फास्फोरस होता है, एक्चुअली फास्फोरस कैल्शियम सब होता है। तो फिर फास्फोरस 2 चम्मच मैंने दे दिया, यानी कि 6 नहीं, और 1 चम्मच चाहिए। तो फिर ये हो गया 6-7 चम्मच तक, सॉरी 6 ग्राम 7 ग्राम तक के ये फर्टिलाइजर ये मैंने दे दिया, स्टीम्ड बोन मिल। तो इसमें क्या होगा, फास्फोरस है, ये जो कैक्टस है हमारा, उसका रूट्स ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा एक फायदेमंद खाद हो सकता है। ठहरिए, और भी थोड़ा सा देना है। चलिए, तो फिर देख लीजिए 2 ग्राम करीब इसमें रहता है, तो 4 दिया मैंने, तो फिर 8 ग्राम तक ये दे दिया मैंने 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट के अंदर। अभी एक प्लांट पे इतना नहीं देंगे, बाद में बताते हैं। देखिए अभी इसमें और देंगे हम, अगला जो चीज आता है वो है नीम की खली। हम नीम की खली इसके अंदर डालेंगे क्योंकि नीम की खली एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड होता है, वो अपने सॉइल में प्लांट को
जो निमाटोड से या तो पेस्ट के अटैक से सॉइल को बचाता है, तो फिर प्लांट भी हमारा बचा रहता है। तो ये बहुत अच्छा है। और ये क्या करता है, देखिए हम जब केमिकल पेस्टिसाइड डालते हैं तो उसमें सॉइल के जो सॉइल में जो कीटाणु जो प्लांट के लिए हानिकारक है उनके साथ वो गुड माइक्रोब्स को भी मार देता है। अच्छा माइक्रोब्स को हमें बचाना है, तो फिर इसीलिए हम ये नीम की खली यूज कर रहे हैं। और फिर अगला जो चीज डालेंगे हम इसमें वो है बहुत ही जरूरी चीज, जो फंजीसाइड तो मैंने बोला ना कि जरूर मिलाना चाहिए। तो फिर हम ऑर्गेनिक करेंगे तो कैसे फंजीसाइड इस्तेमाल करेंगे, हम इसमें ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल करेंगे। ट्राइकोडर्मा जो कि एक नेचुरल फंजीसाइड होता है, एक्चुअली ये गुड माइक्रोब है जो कि अपने प्लांट को जो कि हमारी प्लांट को बचाता है, जो सॉइल में जो बैड माइक्रोब्स होता है उनको किल करता है और फिर अपना मल्टीप्लिकेशन करता है। और फिर क्या होता है, प्लांट में अगर बैड माइक्रोब मर जाएगा तो फिर प्लांट के लिए खतरा नहीं रहेगा। तो फिर इसीलिए हमें जरूर ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल ऑर्गेनिक में जरूर करना चाहिए। तभी मैं, और क्या करना है, अगर मैं ट्राइकोडर्मा मिलाऊंगी तो फिर उसके साथ मुझे और अलग से फंजीसाइड नहीं डालना है, नहीं तो ये अच्छा माइक्रोब मर जाएगा। तो फिर इसीलिए हमें अभी लेना है ट्राइकोडर्मा। चलिए मैं दिखा देती हूँ कितना लेती हूँ मैं। ये देखिए, छोटे से आइसक्रीम की चम्मच है ना, उसमें से आपको धोना है ऐसे 2 बार, यानी कि 4 ग्राम इतना हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे। अभी क्या ऐसे तुरंत अप्लाई करेंगे, हम तुरंत अप्लाई कर सकते हैं, पर इसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसको ऐसे किसी पॉट में हम इसको अच्छी तरीके से मिला देंगे अपने हाथों की मदद से। फिर क्या करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। देखिए मेरे पास और भी है, मैं सबको एक साथ मिला लेती हूँ। पहले मिक्स करके मैंने पहले रखा था, तो फिर एक साथ मैं इसको 3 से 4 दिन तक इसको इस तरीके से रहने दूंगी। कैसे रहने दूंगी, जस्ट ऐसे ही नहीं, इसमें थोड़ा सा पानी का अप्लाई करूंगी, तो फिर ये अपने एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएगा। और मैंने जो माइक्रोब मिलाया है, यानी कि जिसका नाम मैंने बोला वो ट्राइकोडर्मा, वो भी बहुत एक्टिवेटेड हो जाएगा इसके साथ मिलने रहने से। तो फिर 3-4 दिन बाद हम इसके जो भी प्लांट्स में डालना चाहेंगे, जो भी सकुलेंट्स के लिए मैंने बनाया है, तो फिर उनके मिट्टी में हम दे देंगे, उनकी स्पॉटिंग मिक्सचर में। ऐसे देखिए ले लिया, तो फिर इसे ऐसे साइड से हम दे देंगे। देखिए दोस्तों, और एक इम्पोर्टेंट बात, जो हमने अभी फर्टिलाइजर तैयार किया है, जिसको पानी छिड़का के हमने रखा है, इसको अभी आप कैसे एरिया में रखोगे प्रिजर्व करके, आप इसको, इसमें पानी जो दे दिया ठीक है, अभी इसमें धूप नहीं देंगे। रोशनी है ठीक है, रोशनी भी नहीं है तो भी ठीक है, शेडेड एरिया में ऐसे रख दो। और उसके ऊपर कोई ऐसे जगह पे रखो कि इसमें हवा आ सके, ताकि ये जो माइक्रोब हमने डाला है ना, वो माइक्रोब बढ़ पाए, वो अपने एक्टिविटी कर पाए। तो फिर इनको हवा मिलना बहुत जरूरी है। ऐसे कोई बंद कंटेनर में इसको फिर भर के मत रखो, ऐसे ही रख दो, ऐसे रख दो, इसको खुला छोड़ दो, तो फिर इसमें एयरेशन रहेगा, इसमें हवा अच्छी तरीके से आ पाएगा। तो ये माइक्रोब के लिए बहुत गुड, हेल्थ के लिए, इसका उस माइक्रोब की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। फिर आप इसको 3-4 दिन बाद फिर इस्तेमाल करो अपने प्लांट में। फिर इससे एक बार मिला लेना किसी स्टिक की मदद से, फिर उसके उठा के 1 चम्मच भर के आप इतना छोटा प्लांट में 1 चम्मच करके दे देना। और क्या, 2 चम्मच देना इतने छोटे प्लांट में। और अगर इससे बड़ा हुआ तो फिर उसके हिसाब से आप चेंज कीजिएगा। जैसे कि देख लीजिए, ये वाला छोटा वाला प्लांट है, तो इनके लिए 1 चम्मच ही काफी है, इनको 2 चम्मच भी नहीं चाहिए। ओके फ्रेंड, अभी बात होगी हमारी जो वेजिटेरियन गार्डनर है उनके बारे में। जो भी वेजिटेरियन है, जो अपने गार्डन में
जो बोनडास्ट हॉर्नफ्लेक्स इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं उनके लिए मैं एक ऑल्टरनेटिव लाई हूँ, और वो भी बहुत बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये है ऑर्गेनिक रॉक फॉस्फेट। अब इस ऑर्गेनिक रॉक फॉस्फेट का अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनको फॉस्फोरस ज्यादा चाहिए। तो फिर इसको आप उसकी बोनडास्ट हॉर्नडास्ट अगर हॉर्नफ्लेक्स अगर ना इस्तेमाल करना चाहो तो इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप अपने बोनडास्ट हॉर्नडास्ट लिया है उसके साथ भी आप उस हमारे जो मिक्स्ड फर्टिलाइजर मैंने अभी आपको बनाना दिखाया है उसके साथ भी आप 1 चम्मच ये ऑर्गेनिक रॉक फॉस्फेट भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं अलग से देती हूँ, तो ये भी ओके। तो फिर आप उस मिक्स फर्टिलाइजर में बोनडास्ट और हॉर्नफ्लेक्स की जगह पे आप ये ऑर्गेनिक फॉस्फेट का 2 चम्मच इस्तेमाल कर लीजिए। और अगर आपने बोनडास्ट हॉर्नडास्ट दिया भी है तो फिर इसके साथ और 1 चम्मच इसको आप ले ही सकते हो, इसमें कोई ज्यादा नहीं होगा। ओके दोस्तों, फिर उसको देने के बाद हम पानी डाल देंगे। ओके, और क्या करना है, हमें हमें डालना है इस टाइम इसको इंस्टेंट एनर्जी के लिए, इंस्टेंट खाना देने के लिए। ये तो स्लो स्लो रिलीज हो गया, धीरे धीरे प्लांट में फायदा होगा और फिर सॉइल को अच्छा बनाएगा, प्लांट के हेल्थ लॉन्ग टाइम के लिए ठीक होगा। पर अभी जैसे स्प्रिंग है, अभी ये तुरंत बढ़ेगा, तो फिर इसको कुछ और कुछ स्पेशल कुछ देते हैं। इसको हम देंगे एक लिक्विड फर्टिलाइजर। तो लिक्विड फर्टिलाइजर हम कैसे तैयार करें, जस्ट वर्मी कंपोस्ट को लेके चलिए हम वो भी दिखा देते हैं आपको। तो दोस्तों देखिए, अभी मैं यहाँ पर पानी ले रही हूँ और आगे क्या लेंगे, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट। हम 1 लीटर पानी में 1 मुट्ठी डालेंगे, 100 ग्राम के करीब, तो ठीक उनके लिए ठीक होगा। अभी देखिए, अभी थोड़ा सा पानी है ना, तो फिर मैंने इतना ही मिलाया है। अभी इसको रहने देंगे, अच्छी तरीके से मिला दीजिए। आप किसी स्टिक की मदद से या तो चम्मच की मदद से, किसी भी चीज की मदद से इसको अच्छी तरीके से मिला दीजिए। तो फिर रात भर रहने दो। रात में अगर आप शाम के टाइम ऐसे भिगो के रखना, तो फिर सुबह तक ये अच्छी तरीके से घोल तैयार हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, एक छन्नी ले लीजिए, या तो छानने की जरूरत भी बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि अच्छे तरीके से डिकम्पोस्ट है, तो फिर ये छन के अलग भी नहीं करना है। अगर डिकम्पोज नहीं होता तो फिर छन के अलग करना पड़ता। तो ये तो डिकम्पोस्ट है, हम ऐसे डायरेक्ट भी सॉइल में डाल सकते हैं, पर जैसे कि लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार कर रहे हैं तो फिर हम इसमें कोई लम्प्स कुछ भी नहीं रहने देंगे। तो फिर इसको अलग से ऊपर से हम जस्ट इसको ऐसे जब घुल जाएगा ना, फिर सुबह एक बार और एक स्टेयर कर लेना, और फिर ऐसे आप किसी दूसरे पॉट में ऊपर से जो लिक्विड वाला पोर्शन है अच्छी तरीके से जो मिला हुआ है उस पोर्शन को ले लीजिए। तो फिर लेके आप किसी इस सब प्लांट्स के सॉइल में जैसे जैसे आप वाटरिंग करते हो उसी तरीके से वाटरिंग कीजिए। जो छोटा सा प्लांट है उसको आप इस तरीके से उसके अंदर डाल के भी वाटरिंग कर सकते हो, और अगर बड़ा प्लांट है, अगर जगह है उसमें पानी देने की, तो फिर ऐसे धीरे धीरे इसमें वाटरिंग कर दीजिए। जैसे कि देख लीजिए, इसमें मैं अगर वाटरिंग करूंगी तो कैसे करूंगी, देख लीजिए। इसी तरीके से आपको एक टाइम के लिए ऐसे लिक्विड फर्टिलाइजर दे देना है। ये कितना दिन में आपको देना है, देखिए जो मैंने सॉलिड फर्टिलाइजर बनाया है इसको आप इसी सीजन में एक बार दे दो, बस काफी है, और देने की जरूरत नहीं होगी। अभी महीने में एक बार दे सकते हैं और भी अच्छा है, अगर ना भी दो ना तो भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आप ये गर्मियों में जस्ट दो, पर जब बरसात आएगी तब फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं है, वो उसमें जितना होता है उसी से कम चला जाएगा। अब इसी स्प्रिंग में आप 2 बार दे सकते हो। कितना अमाउंट में देना है वो भी मैं बता देती हूँ। ये जो इतना छोटा सा पॉट है, ये तो आपने देख लिया ना कि मैंने लिक्विड फर्टिलाइजर कितना दिया। अभी मैं सॉलिड के बारे में, सॉलिड की डोज के बारे में मुझे बोलने में रह गया था। तो फिर वो जो सॉलिड फर्टिलाइजर तैयार हुआ है उसका मैं एक इस ऐसे आइसक्रीम के चम्मच में 1 चम्मच 2 चम्मच लूंगी, यानी कि 4 ग्राम। अगर आप जो टीस्पून है वो टीस्पून लेते हो तो फिर 1 टीस्पून, तो फिर 1 टीस्पून लेके आप इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके इसकी सॉइल में दे दो। फिर किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप मिला दो। आप पिछले वीडियो में देखना, मैंने आपको प्रैक्टिकली जो फर्टिलाइजर देना दिखाया है, तो फिर आप उसी तरीके से मिला के उसमें पानी डाल देना, और फिर उसको रिपीट इस महीने एक बार, जब जिस दिन करेंगे अगले महीने उसी दिन आप दे दीजिए। बस ये 2 टाइम आपने दे दिया तो काफी होता है गर्मियों में। फिर जब आएगी जो
बहुत ज्यादा गर्मी आएगी तभी देने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा जब बारिश आएगी, बारिश में तो भिगोना भी नहीं है, तब उस टाइम उसको खाना देना भी नहीं पड़ेगा। और फिर अब जब विंटर में वो एंटर करेगा, जो जर्नेंसी में जाने वाला है, फिर उसके पहले कुछ दिन पहले जैसे देख लीजिए, जब वो सर्दियां आने वाली है उसके पहले जो मंथ होगा, जैसे बरसात खत्म हो गया और विंटर शुरू होने के बीच में जो टाइम होगा, उस टाइम एक बार आप फर्टिलाइज कर दीजिए। इसी तरीके से ऐसे ही फर्टिलाइजर लेके आप इसके सॉइल में ऐसे दे दीजिए, फिर उसके अंदर आप पानी डाल के इसको रहने दीजिए, ताकि वो फुल डॉर्मेंसी में उसके बॉडी में स्ट्रेंथ रहे। थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी तो रहना चाहिए। और फिर इस टाइम आपको इंस्टेंट जैसे इसको देना है एनर्जी, तो फिर ये ऐसे कंपोस्ट टी का लिक्विड फर्टिलाइजर आप 15 दिन में एक बार देते रहिए। 15 दिन में या तो 1 वीक में, कोई नुकसान नहीं होता। आप 1 वीक में एक बार भी दे सकते हैं, इजीली आराम से दे सकते हो, अच्छा ही होगा। तो कंपोस्ट टी बस दोस्तों, इसके लिए इतना ही काफी होता है। ये बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है, बस इसको भीगने नहीं देना है, इसके सॉइल में पानी ठहरा रहना नहीं चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखना है। जस्ट आपको देखना है इसके वाटरिंग को आप देखेंगे तो फिर ये बहुत ही आसानी से मेंटेन होने वाला प्लांट है, ठीक है। तो फिर फ्रेंड्स, आज के लिए मेरा इतना ही था। फिर से मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक्स के साथ। और फिर आज के लिए बाय बाय। और अगर आपको मेरे ये आज की वीडियो अच्छा लगा है तो फिर प्लीज 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 लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, और अपने जो गार्डनर दोस्त है उनके साथ शेयर जरूर करना। और फिर अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो फिर प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हम और आप आगे से एक साथ अपना गार्डनिंग कर पाए। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स। हाँ, और एक बात, हम नेक्स्ट सकुलेंट में अभी आने वाला है जो पॉटिंग मिक्सर की बात, और फिर वाटरिंग किस तरीके से करें, हम इसका धीरे धीरे 1-2 एपिसोड इसके लिए प्रिपेयर करेंगे। ओके, और अगर आपको किसी खास विषय में आपको जानना है तो फिर प्लीज कमेंट करना, तो फिर मैं उसी टॉपिक्स में भी तैयार करूंगी अपने हिसाब से। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स। चलिए एक बार देख लीजिए मेरे सकुलेंट्स को। इनको तो मैं आउटडोर ही रखती हूँ, जो इंडोर्स है वो तो है, इंडोर्स जो बालकनी में है, पर ये तो बाहर ही है।